अगर आपके अंदर कुछ खास बात है, अगर आपके अंदर कुछ खास बात है तो उसे दुनिया में लाना ही होगा। अगर आप उस खास बात को अपने मन के अंदर दबा के रखते हैं तो ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एडीसीए का तीसरा क्लास यानी कि फंडामेंटल का आज तीसरा क्लास है, जिसमें आप सभी को कंप्यूटर की विशेषताएं और लाभों के बारे में बताया जाएगा। अब हम लोग कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं और लाभों के बारे में जानेंगे और कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे और कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में जानेंगे और कंप्यूटर के कुछ भाग के बारे में जानेंगे, जैसे मॉनिटर कितने प्रकार के होता है और कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, माउस कितने प्रकार के होते हैं, यूपीएस क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, एवं मतलब इसके अंदर भी और पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं और लाभों के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं करता है, यानी कि इंसान काउंटिंग करने में गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं को बिना गलती का कैलकुलेट या उसका काउंटिंग कर सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती के उसका परिणाम निकाल देता है। इंसान कोई भी गलती आंसर देने में कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं कर सकता है। अगर आप उस कंप्यूटर में 2+2 करते हैं तो 4 ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि 5 आएगा, है ना। इंसान गलती कर सकता है लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पे तीसरा टॉपिक है कि हम जितनी डाटा को चाहें उतनी डाटा को कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर में हम जितना डाटा को चाहें उतना डाटा को रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यानी कि आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी कि आप जैसा कंप्यूटर है, आपके पास जैसा प्रोसेस हो, जैसा कैपेसिटी हो कंप्यूटर का, उसके हिसाब से उसमें कैपेसिटी रखने का, डाटा रखने का कैपेसिटी होता है। यानी कि हार्ड डिस्क ज़्यादा हो, रैम ज़्यादा हो तो उसमें आप ज़्यादा मात्रा में कोई भी डाटा को रख सकते हैं और डाटा को रखने के बाद आप उस डाटा को आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसा की लेन देन और डाटा एंट्री इत्यादि के लिए कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर की सहायता से हम लोग बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन में, अस्पताल इत्यादि में पैसे की लेन देन या डाटा एंट्री इत्यादि के लिए कर सकते हैं। यानी कि पोस्ट ऑफिस में, बैंक में भी बिना कंप्यूटर का काम हो ही नहीं सकता, पोस्ट ऑफिस में भी बिना कंप्यूटर का काम हो ही नहीं सकता है। रेलवे स्टेशन पे भी टिकट काटने के लिए आप जाते हैं, टिकट काउंटर पे देखते हैं तो वहाँ भी कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। विदाउट कंप्यूटर का वहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। अस्पताल में भी आप जाते हैं तो बिलिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क होता है, उसमें भी कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। पैसे की लेन देन यानी कि मनी ट्रांजेक्शन से भी रिलेटेड जो भी होता है वहाँ पे भी कंप्यूटर का व्यवस्था होता है। डाटा एंट्री भी करने के लिए, कोई भी चीज़ को डाटा एंट्री करने के लिए वहाँ पे भी कंप्यूटर की आवश्यकता होती ही है, इत्यादि के लिए कर सकते हैं। यानी कि और बहुत सारी चीज़ पे कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है, जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है। जैसे कि आप लैपटॉप यूज करते हैं या न्यू लैपटॉप परचेज करते हैं या न्यू डेस्कटॉप परचेज करते हैं या न्यू कंप्यूटर खरीदते हैं, तो उसमें होता क्या है कि उसमें सिक्योरिटी यानी कि पासवर्ड लगाने की सुविधा दी जाती है, जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि दस्तावेजों का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स होता है। दस्तावेज यानी कि कोई भी चीज डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई एप्लीकेशन हो या कोई एप्लीकेशन कोई मैटर से रिलेटेड हो और उसको टाइप करके रखे हैं या कोई भी चीज फाइल डाटा हो उसको अगर आप रखे हुए हैं तो उसमें कंप्यूटर में पासवर्ड लगा हुआ है तो कोई भी व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट्स को या कोई सुरक्षित रहेगा हमेशा, जब तक आप नहीं खोलेंगे तब तक। नेक्स्ट है
आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है, यानी कि आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए यानी कि सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है, जिससे कि किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कहाँ पे भी है, या कोई भी गाड़ी हो, बस हो, ट्रक हो, या कोई भी व्यक्ति हो, और वहाँ पे जीपीएस वगैरह अगर लगा होता है तो वो कंप्यूटर के माध्यम से उसको ट्रैक भी कर सकता है, और ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कहाँ पर क्या हमला कर रहा है। और ये भी पता लगाया जा सकता है कंप्यूटर के माध्यम से कि कहीं पे कोई अटैक होने वाला हो तो इसके बारे में जानकारी हम ले सकते हैं। अब ये हमला किसी भी प्रकार का हो सकता है, यह हमला किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे हवाई हमला, एयर अटैक होता है, जो फायरिंग हमला, फायर अटैक होता है इत्यादि। इसी में नेक्स्ट है, आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट है ना, यानी कि इंटरटेनमेंट के लिए और पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे कि इंटरटेनमेंट मनोरंजन में आ गया, जैसे कि चलचित्र देखना, कोई गाना देखना, कोई वीडियो देखना हो गया। पढ़ाई से हो गया रिलेटेड की, जैसे अब देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलता है, सब कुछ कंप्यूटर पे ही, नहीं तो टैब वगैरह पे, टैब साइज का कंप्यूटर होता है उस सब पे, यानी कि लैपटॉप वगैरह पे हम लोग क्या करते हैं तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, कंप्यूटर के होने से व्यापारियों को काफी फायदा हो गया है। यानी कि कंप्यूटर के आ जाने से या कंप्यूटर के होने से व्यापारियों को काफी फायदा हो गया है। यानी कि कोई भी व्यापारी अगर कंप्यूटर रखा हो तो वहाँ पे कितना माल आ रहा है, कितना माल बिक रहा है, कितना स्टाफ कितना पैसा लिया, कितना उधार लगा, क्या हुआ, माने ये सबसे रिलेटेड चीज कंप्यूटर में अपना एंट्री करके रख सकता है। इसलिए व्यापारियों को बहुत ही फायदा हो गया। वो एक ही स्थान से सारे कामों को मैनेज या देख रेख या लेन देन आसानी से कर सकते हैं। यानी कि एक ही स्थान से, यानी कि कहीं पे भी कोई ऑफिस वगैरह होगा या घर पे या जहाँ पे वो जो वर्क करता है वहाँ पे, यानी कि एक जगह कंप्यूटर से सभी काम को मैनेज कर सकता है, देख रेख कर सकता है, यानी पैसा की लेन देन आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि सरकारी दफ्तरों का मतलब होता है कि ऑफिस होता है ना, ऑफिस। सरकारी दफ्तरों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट यानी सरकारी दफ्तर माने ऑफिस का हिंदी होता है वर्ड दफ्तर होता है, देखिए ऑफिसेज का मतलब होता है दफ्तरों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अब हर जगह देखते होइएगा, और आप लोग कहीं गए होइएगा गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह में, तो वहाँ पे देखने को आपको मिला होगा या तो पुराने जमाने का कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह होगा, या नहीं तो लेटेस्ट जनरेशन का आपको कंप्यूटर वगैरह आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि सभी काम को किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेलवे या वायुयान जैसे जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे यानी कि रेलवे या वायुयान का मतलब होता है एरोप्लेन्स जैसे जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। जैसे कि रेलवे में देखिए हर ट्रेन, कौन सा ट्रेन आ रही है, कौन सा ट्रेन आने वाली है, कौन सा ट्रेन कितना डिले है, या कौन सा ट्रेन का टिकट काटना हो, ये सब के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसका तो वायुयान का मतलब होता है एयरप्लेन्स, मतलब ये सब होता है ना। यानी कि यहाँ पे भी टिकट कटिंग करना, कौन सा वायुयान यानी कौन सा प्लेन अभी उड़ने वाली है, कौन सा लैंड करने वाली है, कौन कहाँ से कहाँ जाती है, सभी चीज का जानकारी भी जैसे जगहों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब दोनों जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ वैज्ञानिक लोग नए खोज या शोध करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये सब रेलवेज और वायुयान जैसे जगह पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता ही है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक लोग यानी कि साइंटिस्ट लोग भी न्यू रिसर्च यानी कि नए खोज करने के लिए, कोई भी नया खोज या शोध करने के लिए, है ना, शोध करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे जो है ऑप्शन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के और भी कई विशेषताएं और कंप्यूटर के और भी कोई विशेषताएं